नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आईसीएसई बोर्ड के 10वीं क्लास के रिजल्ट आ गए हैं और इस बार के रिजल्ट जो हैं काफी चौंकाने वाले हैं या फिर कहें ये बहुत ऐतिहासिक हैं। एक इतिहास रच दिया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो पहले पायदान पर अगर बात करें फर्स्ट पोजीशन पर 4 स्टूडेंट्स ने एक साथ बाजी मारी है और सेकंड पोजीशन की अगर बात करें तो 34 स्टूडेंट्स जो हैं वो सेकंड पोजीशन पर आए हैं। इसी पर आज बात करेंगे, प्रतिस्पर्धा या जद्दोजहद। हम इसी खबर पर आज बात करेंगे, कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी रूबरू होंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। आज उनका फिर से सुनवाई थी ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर, जो पूरी हो गई है। कल दोपहर 2 बजे एक और सुनवाई होगी, तो अगली सुनवाई कल दोपहर 2 बजे फिर से होगी। नियमित पूजा के अधिकार को लेकर पेश की गई हैं दलीलें। तो हिंदू पक्ष की तरफ से आज फिर से दलीलें पेश की गई हैं। वकील शिवम गौर की तरफ से पेश की गई हैं दलीलें। पिछले कई दिनों से लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं कोर्ट में। इसी क्रम में आज भी सुनवाई हुई और कल फिर से दोपहर 2 बजे अगली सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम दलीलें रखी जा रही हैं अपने पक्ष में। नियमित पूजा के अधिकार को लेकर आज दलीलें पेश की गई हैं। फिलहाल आज की सुनवाई पूरी हो गई है। वकील शिवम गौर की तरफ से पेश की गई हैं दलीलें। वाराणसी से खबर आपको बता रहे, ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में आज की सुनवाई पूरी। कल दोपहर 2 बजे फिर से अगली सुनवाई होगी। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कोर्ट से बाहर आने के बाद वकील जो हैं वो मीडिया से मुखातिब हुए हैं। वकील शिवम गौर की तरफ से आज दलीलें पेश की गई। हमने कोर्ट के सामने बखूबी सबमिशन की बार नहीं है, रिजेक्ट नहीं हो सकता। इस चीज़ को लेकर के हमने कोर्ट के सामने बखूबी सबमिशन किया है। वक्फ एक्ट 1995 का जो प्रोविजन बार बार लिया जा रहा था, वक्फ एक्ट केवल एप्लीकेबल होगी प्रॉपर्टी को लेकर के। यहाँ प्रॉपर्टी का सूट नहीं है। ये जो केस है केवल माँ श्रृंगार गौरी की वर्शिप तक है। माँ श्रृंगार गौरी की वर्शिप किसी अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने नहीं रुकवाई थी, अंजुमन इंतजामिया की नहीं रुकवाई थी। और वो जो पूजा जो वर्शिप माँ श्रृंगार गौरी की रुकवाई गई थी वो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा रुकवाई गई थी। उसको लेकर के हमने सबमिशन दिया है। किसी भी एक्ट की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है और हमारा केस पूरी तरह मेंटेनेबल है, डिसाइड होने लायक। किस बात पर बहस होगी? हमारी तरफ से जो पूरा अपना स्टैंड कंक्लूड कर दिया गया है, उसको लेकर के जो अवर्मेंट्स इनके द्वारा रेज डिफेंड नंबर 4 द्वारा रेज की गई है, एक एम्बिग्विटी बनाने का जो प्रयास किया गया है, उसको लेकर के हालांकि बोगस है जो भी प्लीज हैं, उनको वर्बली आंसर हमारी तरफ से हमारे एसोसिएट मान बहादुर सिंह करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं 7-11 पे ही सारी आर्ग्यू चल रही है। आज हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने अपनी तरफ से पक्ष रखा, शिवम गौर दो लगाया हुआ है अनुपम त्रिवेदी जी ने। और अभी लगभग 2:45 बजे के आसपास 3:30 बजे करीब शुरू किया है पीछे होकर, और ये कंटिन्यू मुझे लगता है लगभग 2 घंटे चलेगा। मुझे वही है 7-11 मैं दे दूंगा यार, अधिकार मत चक्कर पे पड़ूंगा, मैं दे दूंगा। लेकिन सही मायने जो लीगल फैक्ट है वो अब रखे जा रहे हैं। उन्होंने चीजों को डिस्क्राइब। हमारी संवाददाता वाराणसी से सोनाली पटवा जुड़ गई हैं। सोनाली, आज जो सुनवाई हुई उसमें क्या कुछ कहना था कोर्ट का, और कल फिर से इसी मामले की सुनवाई होगी या फिर दूसरा पक्ष जो है अपनी दलीलें रखेगा? सोनाली जी, आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर आज की सुनवाई जो है वो तो पूरी हो चुकी है। करीब आज भी 1 घंटे 20 मिनट की सुनवाई यहाँ पे हुई है। और आपको यह बता दें कि आज जो मौका था, आज फिर हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी हैं। जो मेन वादी राखी सिंह थी, उनके वकील शिवम गौर ने अपनी तरफ से श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के लिए अधिकार को लेकर दलीलें पेश की है। उन्होंने साफ तौर पे मुस्लिम पक्ष की तरफ से, जिस तरह से उन्होंने 1991 वर्शिप एक्ट को लेकर जो सुनवाई के लिए जो मुकदमा दाखिल की गई थी
महिलाओं के द्वारा उनको खारिज करने के लिए आज शिवम गौड़ ने खारिज करने के लिए बार बार 1991 का जो मुस्लिम पक्ष के लोग प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का प्रावधान को लागू करने के लिए कह रहे, पर वहीं शिवम गौड़ ने इस आधार पर मुकदमा को खारिज करने का योग्य साफ तौर पे आज बताया है कि 1993 से यहाँ पूजा बंद हुई थी, इसलिए यह स्थान देवता का था। 1947 से पहले और 1993 से पहले भी यह चीज हुई थी, जिसे लेकर आज शिवम गौड़ ने कई ऐसे पॉइंट रखे हैं राखी सिंह की तरफ से, जो कोर्ट में आज पेश हुआ एक विश्वेश के अदालत में। और यह कल की भी टाइम दिया गया है। कल यह भी देखना होगा कि क्या कुछ एक विश्वेश की अदालत से निकल कर आता है। क्या सोनाली, पिछले कई दिनों से हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है, अपनी बात रख रहा है, कोर्ट ने सब चीजों को कंसीडर भी किया है, तो अब ये माने कल का जो वक्त है, कल जो फिर से सुनवाई होगी, वहां पर फैसला आ सकता है हिंदू पक्ष के फेवर में? जी साफ तौर पे ये कह सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही लेकर, अपनी प्रावधान को ही लेकर रख रहा है, पर हिंदू पक्ष की बात की जाए तो आज उन्होंने अपना पॉइंट रखा, कल कुछ और भी उन्हें मौका मिलेगा। साथ ही ये कह सकते हैं कि कल जो कोर्ट का फैसला होगा वो सुरक्षित रखा जा सकता है और कुछ दिनों में ही ये फैसला आ जाएगा। जी शुक्रिया सोनाली तमाम जानकारी के लिए। तो वाराणसी से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज एक बार फिर से हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी। नियमित पूजा का जो अधिकार है उसे पाने को लेकर बात कही गई है। तमाम सारे बिंदु पॉइंट्स को कोर्ट के समक्ष रखा गया है। अब कोर्ट ने कल एक बार फिर से 2 बजे दोपहर को अगली सुनवाई के लिए बुलाया है। और हम अपने कार्यक्रम की बात करेंगे, शुरुआत करेंगे इसी बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली की रोहिणी में फायरिंग हुई है। दिल्ली की रोहिणी में फायरिंग का मामला सामने आया है। सिक्किम पुलिस के जवान ने फायरिंग की है। 3 साथी जवानों को गोली मारी है। दो जवानों की मौत हो गई, वहीं एक घायल बताया जा रहा है। दिल्ली के रोहिणी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। तेज रफ्तार के चलते नियंत्रित होकर सड़क किनारे और हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम की, जहां आईसीएसई बोर्ड के 10वीं के जो रिजल्ट हैं कल घोषित हो गए और सीबीएसई बोर्ड के नतीजों का जो अब इंतजार है। इस बार क्रांतिकारी रिजल्ट आया है आईसीएसई का। पहली पोजीशन पर देश भर से 4 बच्चे हैं। इन चारों बच्चों के 500 में से 499 नंबर आए हैं। पुणे की हरगुन कौर मथारू पहले नंबर पर हैं, जबकि कानपुर की अनिका गुप्ता के 99.80% नंबर आए हैं। बलरामपुर के पुष्कर की बात करें तो 99.8% हैं। तो वहीं लखनऊ की कनिष्का मित्तल का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। हैरान कर देने वाली बात यह कि दूसरे पायदान पर 32 बच्चे हैं जिन्होंने 98.6% जो है मार्क्स हासिल किए हैं। सोचिए कितना टफ कंपटीशन है। सिर्फ 0.2% कम नंबर होने पर दूसरे नंबर पर ये सभी 32 बच्चे रह गए। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के छात्रों को सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार है। इस बीच काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन आईसीएसई ने कक्षा 10वीं के नतीजे जारी कर दिए। जारी किए गए नतीजों के मुताबिक 99.80% अंकों के साथ 4 छात्रों ने टॉप किया है। टॉप करने वालों में 3 छात्राएं शामिल हैं। इसके साथ ही टॉप करने वाले चारों छात्रों में से 3 उत्तर प्रदेश से हैं। आईसीएसई 10वीं कक्षा में 99.97% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें लड़कियों के पास होने का प्रतिशत 99.98 है, वहीं लड़कों के पास होने का प्रतिशत 99.97% रहा। इन परीक्षाओं में अधिकांश छात्र उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा आदि राज्यों से शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश से टॉप करने वाले छात्रों में बलरामपुर के पुष्कर त्रिपाठी, लखनऊ की कनिष्का मित्तल व कानपुर की अनिका गुप्ता शामिल हैं। इन परीक्षाओं में टॉपर रहे इन चारों ही छात्रों को 500 में से 499 अंक हासिल हुए हैं। इस वर्ष
25 अप्रैल से लेकर 23 मई तक काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने देश के विभिन्न केंद्रों पर कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा का आयोजन किया था। इन परीक्षा में 2,31,063 छात्र छात्राएं शामिल हुए थे, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो सेकंड पोजीशन पे हैं जो बच्चों की जो संख्या है 34 स्टूडेंट्स, तो काफ़ी हैरान करता है कि सिर्फ 0.2% से वो फर्स्ट पोजीशन हासिल करने से पीछे रह गए। इससे ये माने कि भारत का भविष्य जो है बहुत उज्जवल है। अक्सर हम देखते हैं नौकरियों में बहुत कंपटीशन होता है, अब नौकरियों के साथ साथ अब जो पढ़ाई है उसमें भी काफ़ी कंपटीशन नज़र आ रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो आईसीएसई बोर्ड के नतीजे घोषित हुए। पहली पोजीशन पर देश भर के 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो सामने आए हैं और दूसरी पोजीशन पर 34 बच्चे हैं। तो ये कहें कि 0.2 अगर % और होते सेकंड पोजीशन वाले बच्चों के तो वो फर्स्ट पोजीशन पर आ जाते। और इसी बीच दिल्ली से खबर आ रही है, आईसीएसई बोर्ड के नतीजे घोषित हुए हैं, उससे जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईसीएसई बोर्ड के जो नतीजे घोषित हैं उससे जुड़ी आपको खबर बता रहे हैं। पहली पोजीशन पर देश भर के 4 स्टूडेंट्स, चारों स्टूडेंट्स ने हासिल किए हैं 500 में से 499 अंक। पुणे की हरगुन कौर मथारू ने टॉप किया है। लखनऊ की कनिष्का मित्तल ने भी टॉप किया है। तो देश में 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो टॉप पर आए हैं, फर्स्ट पोजीशन हासिल की। वहीं 3 जो हैं इनमें उत्तर प्रदेश के हैं। और रिजल्ट के बाद जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी खुश नज़र आए, एक अलग सा उत्साह जज्बा उनमें नज़र आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट जो इस बार है काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है। और इस रिजल्ट ने छात्र छात्राओं के चेहरे पर एक अलग सी खुशी ला दी है, क्योंकि जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा इस रिजल्ट में छात्र छात्राओं को फायदा पहुंचा है। जहां 4 जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। 500 जो अंक हैं, 500 नंबर में 499 नंबर लाना अपने आप में ये साबित करता है कि भारत का जो भविष्य है बहुत उज्जवल है। हमारे जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं भी पीछे नहीं हैं। और 34 स्टूडेंट्स जो हैं उनके जो नंबर आए हैं 0.2% से वो पीछे रह गए हैं। जहां 4 छात्र 99.8% अंक के साथ पहले स्थान पर रहे, वहीं 34 स्टूडेंट्स 99.6% के साथ। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शबी हैदर जुड़ गए हैं, लखनऊ स्टूडियो में हैं, और उनके साथ वो तमाम सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस जो रिजल्ट है उसमें बाजी मारी है। कई सारे टॉपर्स के साथ शबी भाई मौजूद हैं। शबी भाई, हम जानना चाहेंगे कि आप वहां मौजूद हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपके साथ हैं, उन स्टूडेंट से जानने की कोशिश कीजिए कि ये जो कॉम्पिटिशन है पहले से कितना अलग था, और इस बार जो सफलता पाई है उसके पीछे कौन कौन सी रीज़न है। क्योंकि कोरोना काल भी था 2 साल, उस बीच पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी गए थे कई लोग कि परीक्षाओं को ऑफलाइन किया जाए और मार्क फीस ऑनलाइन किया जाए, जिसकी जो याचिका थी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। शबी भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या कुछ कहना है इस रिजल्ट को लेकर। बिल्कुल शैलेंद्र जी, मैं अब आपके और आपके छात्रों के बीच में बाधा नहीं बनूंगा। काफ़ी कुछ आपने बता दिया है। भारत का भविष्य, हमारे दीपक, हमारे होनहार। मैं बलराम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे उन होनहारों को दिखाएं। के न्यूज़ विजुअल मीडिया पे सबसे पहले इन टॉपर्स को दिखा रहा है। इनके हाथ में भारत की बागडोर होगी। चूंकि लड़कियां जो हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं, लगातार लड़कों को पिछाड़ रही हैं। मेरे साथ एक बहुत होनहार छात्रा जो है मुझे दिखाई दे रही है, मैं इनसे बात करूंगा। आप बताइए कैसे पाई इतनी बड़ी कामयाबी? जी, बस टीचरों का साथ है एंड हम लोग का भी हार्ड वर्क रहता है। सेल्फ स्टडी इज़ द मेन मोटिव फॉर दिस।
एंड आई थिंक ये टीचर्स पे डिपेंड नहीं करता कि वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं. इट डिपेंड्स ऑन आवर सेल्फ दैट हाउ मच टाइम वी गिव फॉर स्टडीज टू आवर सेल्फ. सो सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टीचर्स का तो साथ रहता ही है. देन देयर इज द सपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड ऑल द स्कूल मैनेजमेंट. सो सेल्फ स्टडी इज द मस्ट. इफ यू डोंट सेल्फ स्टडी देन इट डजंट डिपेंड्स ऑन द टीचर द मोस्ट, इट डिपेंड्स ऑन यू. सोशल मीडिया का क्या सीन है? कितना व्हाट्सएप चैट टिकटॉक कितना करती थी? व्हाट्सएप चैट एंड टिकटॉक का टाइम नहीं रहता है जब इतना वास्ट सिलेबस होता है आपके पास. यू कैन जस्ट यूज़ फ़ोन फॉर सम टाइम्स बट यू कैन यूज़ यूट्यूब फॉर स्टार्टिंग, यू कैन यूज़ गूगल फॉर द थिंग्स. तो जितना हमें उससे फ़ायदा हो उतना इस्तेमाल करें तो बेटर है. देखिए बहुत बड़ी बात आ रही है, जितना कम इस्तेमाल करें सोशल मीडिया का. बिल गेट्स मेरे साथ, मुझे लग रहा है आप बिल गेट्स बनेंगे. क्या बनना चाहते हैं भविष्य में आप? बड़ा होकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो उसी के लिए मेहनत करना, पढ़ाई करना है, आईआईटी से क्लियर करके फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है. क्या कारण है लड़के जो हैं लड़कियों से बार बार पिछड़ रहे हैं? ये ज़रूरी नहीं है कि पिछड़ रहे हैं. ऐसा है कि लड़के थोड़ा ज़्यादा अपने रास्ते से बिखर जाते हैं तो वो कुछ कर नहीं पाते. तो अगर सीरियस होकर करें तो हम लोग कर सकते हैं. एकाग्रता की कमी है लड़कों में. हाँ बिल्कुल. आपने कितने घंटे पढ़ाई की थी, क्या किया था, कैसे आपका मेरिट में नाम आया? मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया. मैंने नॉर्मल जितनी पढ़ाई होती है 4 घंटे में पढ़ता था. आराम से स्कूल का रिवीजन रोज़ करना है, होमवर्क करना है, उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है. उसके बाद एग्ज़ाम बिल्कुल आराम से दो. सारे जो कीवर्ड्स हैं उनको अपना अच्छे से प्रिपेयर करो. उसी के साथ फिर एक और होनहार बिटिया शैलेन जी मेरे पास दिखाई दे रही है. रानी लक्ष्मीबाई जैसी जो है वो आपके अंदर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, जो तेज है वो. मुझे बड़े होकर एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है, नासा में या इसरो में काम करना है. तो पढ़ाई इज़ अ मस्ट फॉर मी. सो रिवीजन मेन चीज़ थी हम लोगों के लिए, और हमारे स्कूल टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए. हमको एक्स्ट्रा आवर्स देते थे हम लोगों को पढ़ाई के लिए. कोई डाउट्स होते थे तो तुरंत सॉल्व किए जाते थे. क्या आपने ये तो क्लियर कर दिया इसरो में जाना है आपको, और बिल्कुल जो है जो हवा है जो उस सारी चीज़ को आपको पढ़ना है. तो आपको क्या उम्मीद थी कि आप इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? मुझे उम्मीद थी कि मैं इससे ज़्यादा बेहतर करूँगी, बट जो मेरा हार्डवर्क था वो बाहर निखर के आया. मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है. हार्डवर्क निकल कर आया है. शैलेन जी बहुत सारे टॉपर हैं मेरे साथ, लेकिन शुरुआत में क्लियर हो गया. एक जो है वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, एक जो है वो कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक इसरो में जाना चाहती है, लेकिन अभी तक कोई नेता बनना नहीं चाहता है. यहाँ पर इन 3 टॉपर से बात करने के बाद शायद मुझे कोई मिले कि जो नेता बनना चाहता हो. फिलहाल जो है वो एक बहुत प्यारी सी बिटिया जो है हमारे साथ है. क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरांजलि वर्मा है और मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहती हूँ. कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ही क्यों? क्योंकि कंप्यूटर साइंस में मेरा इंटरेस्ट है एंड मैं रिसर्च पे काम करना चाहती हूँ. कंप्यूटर साइंस, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस पे. बाप रे बाप. देखिए अभी भी बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है. रिसर्च पे जाना चाहती हैं या पैसा ज़्यादा है यहाँ पर? नहीं, पैसे की बात नहीं है. वो एम मेरा थ्योरेटिकल रिसर्च करना ही है. आराम से बात करिए, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है. कितने घंटे पढ़ती थी? 4 आवर्स हर रोज. 4 घंटे? शैलेन जी 4 घंटे से ज्यादा कोई पढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है. आपका क्या कहना है? जितने घंटे हम लोग पढ़े उतने देर अच्छे से अगर मन लगा के हर चीज़ पढ़ें तो जितने भी घंटे पढ़ें तो अच्छे से कुछ कर सकते हैं हम लोग अचीव. आप कितने घंटे पढ़ती थी? मैं 2 से 3 घंटे मैक्सिमम पढ़ पाती थी. सिर्फ 2 से 3 घंटे? जी, उसमें मैं जितनी भी मतलब प्रैक्टिस होती थी, सब होता था, सब कर लेती थी. 500 में कितने नंबर आए थे आपके? टोटल कितने नंबर है? परसेंटेज है 93% आए हैं. शैलेन जी ये वो बच्चे हैं जो एक बार में इतने नंबर लेकर आए. हम हाई स्कूल और इंटर में भी जो है जोड़ के भी इतने ज्यादा नंबर नहीं पा पाए जितना इनके एक बारी में आया है. शबी भाई हम चाहेंगे कुछ सवाल ऐसे करिए जैसे जो बच्चे टॉपर्स हैं और टॉपर्स से बिल्कुल अलग होते हैं. हम देखते हैं अक्सर घर में पार्टीज होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तो क्या ये बच्चे जो बाकी बच्चे हैं
फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, घर में पार्टीज होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, या रिलेशन में जाना होता है, तो क्या ये बच्चे इसे इग्नोर करते हैं या ये भी बाकी बच्चों की तरह सब कुछ एंजॉय करते हैं, सारे फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, पार्टी में जाते हैं और पढ़ाई में भी समय निकालते हैं, या फिर ये इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं? ये जानना जरूरी है शबी भाई इन बच्चों से, क्योंकि टॉपर्स हैं। बिल्कुल शैलेंद्र जी, बिल्कुल शैलेंद्र जी, लाइफ स्टाइल पे बात करते हैं। शैलेंद्र जी आपसे जानना चाहते हैं कि बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारी पार्टीज होती हैं, तो आप लोग क्या करते थे, उनको अवॉइड करते हैं या 4 बोतल वोद का काम मेरा रोज़ का? नहीं सर, ऐसी बात नहीं थी, हमें काफ़ी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ी, पार्टीज़ एंड फेस्टिवल लाइक दिवाली समटाइम्स, एंड बिकॉज दिवाली से के बाद ही हम लोग के एग्ज़ाम्स थे सेमेस्टर 1, सो वी हैव टू अवॉइड दैट बिकॉज हमें, क्योंकि टारगेट ही हमारा हाई था उस समय, क्योंकि सेमेस्टर 1 का जो वो था रिज़ल्ट, उससे ही हम लोग का दोनों का बन के आ रहे थे मार्क्स, तो हमें अवॉइड करना पड़ा। आप क्या बनना चाहते हैं? सर एडवोकेट। एडवोकेट बनना चाहते हैं आप? सर मेरा, आपने कितने फेस्टिवल जो हैं सेक्रीफाइस किए हैं या होली जम के खेली? सर जम के खेलिए। सर फेस्टिवल्स मनाना उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो ये सफलता की राह में रोड़ा? सर ऐसी कोई बात नहीं, वो तो सब अपने पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़े हैं। मतलब आप फेस्टिवल एंजॉय करते थे? यस सर। क्या क्या किया था होली में? सर होली में खेले और सब। आप क्या बनना चाहते हैं? सर डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। देखिए डॉक्टर बनने वालों की संख्या, डॉक्टर आ गए, वकील आ गए, इसरो आ गया। आप बताइए बेटिया, आप क्या बनना चाहते हैं? चार्टेड अकाउंटेंट। ओ सीए भी आ गया है। थोड़ा सा आप बताइए, मुझे डिटेल से बताइए कि ये शैलेंद्र जी का सवाल है कि जो त्यौहार हैं, त्योहारों को हमको आपने किस तरीके से सेलिब्रेट किया? क्या कुछ पढ़ाई के दरमियान कुछ सेक्रीफाइस किया? कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया है, इन्जॉयमेंट अपनी जगह ही अपनी जगह होता है। अगर अच्छे से 2-3 घंटे भी पढ़ लें तो आराम से मार्क्स आ सकते हैं, बस मेहनत करनी होती है और जो क्लास में पढ़ाया जाए उस पर ध्यान देना होता है। ऐसी कोई भी मतलब मार्क्स नहीं ला सकता है, चाहे तो रिवीजन पूरी पड़ता है, एग्जाम पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता ही है, और हर साल मैं अपने गांव जाती हूँ सभी त्योहारों पर इस साल मैं नहीं गई क्योंकि एग्ज़ाम थे, रिज़ल्ट आना था, और अगर चले जाते तो फिर क्लासेस छूट जाती, फिर इसीलिए नहीं गए। जी जी जी। मम्मी पापा के साथ शादी पार्टी में भी जाते थे? नहीं। शादी पार्टी में नहीं जाते थे। एक और बच्चा है मेरे साथ। सर मुझे आप पर गर्व है, आपने लड़कों की नाक बचाई है, लड़कों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप। आपका क्या नाम है, क्या करना चाहते हैं भविष्य में, और ये जो पार्टी वार्टी होती है ये करते थे या नहीं करते थे? सर माय नेम इज़ शुभ श्रीवास्तव एंड सर मैं सेंट जोसेफ सीतापुर रोड का बच्चा हूँ। और सर मैं पार्टी वगैरह में तो सर मैं कम जाता था, लेकिन सर फेस्टिवल्स, सर जैसे कि दीपावली पड़ी थी तो मैंने सर फुल 3 डेज सेलिब्रेट किया था। सर माय पेरेंट्स अलाउड मी टू सेलिब्रेट कि सर अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो सर आपको 3 दिन का कोई नुकसान नहीं हो सकता। एंड सर आई स्कोर वेरी मच गुड। पटाखे फोड़े? यस सर बिल्कुल। वो ग्रीन तो कहते हैं भाई पटाखे प्रदूषण और ये सारी चीज़ें। सर लिटिल बिट सर, थोड़ा बहुत पटाखे। देखिए अभी बहुत सारा जो है वो इसमें 50-50 आ रहा है शैलेंद्र जी। बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, मिली-जुली राय है। ज्यादातर जो बच्चे हैं सैक्रिफाइस नहीं किया है। शबी भाई, जो ज्यादातर बच्चे उनकी राय है कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। जैसे पहले स्टूडेंट्स ने कहा कि हमने दिवाली को अवॉइड किया, तो किसी ने कहा कि हाँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो ये सफलता ऐसे हासिल नहीं होती है, सफलता के लिए आपको कुछ चीजों को त्यागना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा। हम आपके पास वापस आएंगे, हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान बने हुए हैं शबी भाई मेरे साथ। जी हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी हैं, शिक्षाविद हैं। मेरे साथ कुछ और बच्चे हैं, ये बहुत देर से। जी जी बिल्कुल शबी भाई जी। मेरे साथ कुछ 2 बच्चे और हैं, 3 बच्चे। मैं इनसे और बात करना चाहता हूँ जी क्योंकि काफी देर से ये आपसे बात करने के उत्सुक थे, काफी इन्होंने इंतजार किया है। जी आप बताइए, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं एक एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैंने बहुत पहले से ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे एरोस्पेस इंजीनियर बनना है, और मैं उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई पूरी करता हूँ। एरोस्पेस इंजीनियर, ये कहाँ से आया आइडिया? कोई गेम वेम खेल? मैं इलॉन मस्क के इंस्पायर हूँ, बस उन्हीं को फॉलो करता हूँ।
कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? मैं मैक्सिमम 5 घंटे बस। 5 घंटे के अलावा क्या क्या शौक हैं आपके? खेल कौन सा खेल? मैं क्रिकेट और फुटबॉल, बस यही ज़्यादा और कुछ पसंद नहीं है। शादी वादी में जाते हैं मम्मी पापा के साथ? नहीं, अभी कोई पढ़ी ही नहीं तो गए ही नहीं उससे। अच्छा, पढ़ी नहीं, अब ये सीधे अपनी घोड़ी पे चढ़ेंगे शैलेंद्र जी। जी हाँ, पढ़ी नहीं। आपका क्या कहना है? Sir, about what thing? Regarding your future plan. Okay, sir, I want to be a chartered accountant. Yes, sir. अकाउंटेंट क्यों बनना? बहुत सूखा सब्जेक्ट है, रूखा सब्जेक्ट है वो, उसमें मतलब बस आप अपने कॉपी किताब में ही उलझी रही है। No, sir, it's not like that. It's interesting. मतलब I literally enjoy doing accounts, so that's why. कोई बॉलीवुड या कोई नेता वेता का? No, sir, it's not. पॉलिटिशियन के बारे में जानती हैं? Yes, sir, I know about politicians. देश के कुछ 5 पॉलिटिशियंस के नाम बताइए। Okay, sir, I respected Narendra Modi and Yogi ji, and okay, that Sitaram, क्या था? Wait, sorry, Nirmala Sitaraman, and अच्छा, 5 जो हैं वो आप मुझे नाम बताइए बॉलीवुड स्टार्स। Sir, like Salman Khan, Shahrukh Khan, Amir Khan, Tiger Shroff, and Hrithik Roshan. जी, देखिए टाइगर श्रॉफ हैं, सलमान खान है, लेकिन नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बाद तीसरा पॉलिटिशियंस का नाम नहीं आता। बेटा आपका क्या नाम है? भविष्य के क्या प्लान है? जी, मेरा नाम शनाया वर्मा है और मैं भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। टीचर नहीं बनना चाहती हैं आप? जी, टीचिंग में कोई अभी खास इंटरेस्ट है नहीं। मैं अपने लोगों की जान बचाना मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे चल के लोगों की जान बचा सकूँ, तो वो मेरे लिए बहुत गर्व का। या डॉक्टरी पेशे में ग्लैमर भी है, पैसा भी है, शोहरत भी है, रुतबा भी है? जी है तो, लेकिन पैसा साइड में रखिए, लेकिन जब किसी की जान बचाते हो, जब लोग आपसे कहते हैं कि थैंक यू डॉक्टर, तो वो सुन के बहुत अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। 3 हीरो हैं यहाँ पर, देखिए 3 हीरो दिखाई दे रहे हैं। हाँ हीरो, क्या कहना है तुम्हारा? यस सर, रिगार्डिंग व्हाट? I want to become a CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कॉमर्स मैंने ऑप्ट करी और कॉमर्स में मुझे इंटरेस्ट है। अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट इस वजह से बनना चाहता हूँ। जी देखिए, बहुत साफ तौर पर आ रहा है कि इनका कंसेप्ट क्लियर है, इनका सब कुछ क्लियर है, बहुत डीप है। कोई रिसर्च में जाता है, कोई एरोस्पेस में छलांग लगाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, किसी को थैंक यू डॉक्टर अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है सर? जी, my name is Azam Akhtar and I want to become computer science engineer. Computer science engineer क्यों? Because I love coding. That's why I want to become computer science engineer. I want to make games, not only play games. That's why my interest goes over there only. जी, make games, not play games. देख रहे हैं शैलेंद्र जी? बिल्कुल। आपका क्या कहना है? Sir, my name is Aryan Singh and I want to become a software engineer. Software engineer कितने घंटे पढ़ाई करते थे? Sir, not much. I studied only about 4 to 5 hours. आप कितने घंटे पढ़ते थे? Maximum 4 to 5 hours. आप कितने घंटे? मैक्सिमम 4 to 5 hours. बिल्कुल, देखिए शैलेंद्र जी, बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक बहुत, देखिए जो हमें देख रहे हैं बच्चे, जो हमको सुन रहे हैं, के न्यूज़ पहली बार जो है इस तरीके के, देखिए टॉपर्स को एक साथ एक छत के नीचे, इन प्यारे प्यारे बच्चों को, देश के होनहारों को लेकर आया है। और इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, इसरो में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन ताजुब की बात यह है कि ना तो कोई टीचर बनना चाहता है इसमें, ना तो कोई इसमें पॉलिटिशियन बनना चाहता है, ना कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, और ना ही कोई बॉलीवुड में जाना चाहता है। कितना कंसेप्ट क्लियर है इन बच्चों का, और प्रतिस्पर्धा यकीनी तौर के ऊपर इनकी ये जद्दोजहद, इनकी प्रतिस्पर्धा जरूर जो है वो इनको इनके सपनों तक पहुंचाएगी, और जो इन्होंने सोचा है वो इनको मिलेगा। बिल्कुल चैलेंज। बिल्कुल शबीब भाई, बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। तो आप देख रहे थे तमाम स्टूडेंट्स जो हैं सबकी अलग अलग राय है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो गोल है वो क्लियर है, स्पष्ट है। लक्ष्य उनका एक ही, उनको सोचना नहीं पड़ रहा है उन्हें क्या करना। हमारे साथ एक और खास मेहमान बने हुए हैं, अनिल अग्रवाल जी शिक्षाविद हैं, उनके पास भी आएंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वहां से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? लक्ष्य, तुम बताओ। हाँ मैम, क्या बताऊं? अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा?
क्रिकेट खेलता हूँ तो बॉल पे ध्यान दो। मम्मी कहते हैं खाने पे ध्यान दो। पापा कहते हैं उनकी बात पर ध्यान दो। ध्यान ध्यान ध्यान, सुनते सुनते पक गए कान, पर किसी ने ना कराई ध्यान देने से पहचान। फिर हमारे सरकारी स्कूलों में आया हैप्पीनेस करिकुलम, जिसने सिखाया ध्यान लगाने के गुण। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है। बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। आप भी अपने नज़दीकी स्कूल में आएं और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़ी मस्त है। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए स्वर्णिम 100 दिन इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और गैंगस्टर आनंद पाल इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं आईसीआईसी बोर्ड के जो 10वीं के रिजल्ट आए हैं। काफी चौंकाने वाले रिजल्ट हैं क्योंकि 4 बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। वहीं सेकंड पोजीशन की अगर बात करें तो वो आंकड़ा जो है 34 स्टूडेंट्स का है। लड़कियों की अगर बात करें तो ओवरऑल जो रिजल्ट है उसमें लड़कियां जो है उनका परसेंटेज लड़कों से कहीं ज्यादा रहा है। तो इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शबी हैदर जी बने हुए लखनऊ में, तमाम सारे टॉपर स्टूडेंट उनके साथ हैं और सबने अलग अलग राय दी है। ज़्यादातर जो राय है यह है कि हमें सैक्रिफाइस तो थोड़ा बहुत करना ही होगा और गोल सबके क्लियर हैं। पहले के वक्त में हम देखते थे जब हम लोग के टाइम पे स्टडी होती थी समय में, तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते थे कि पेरेंट्स से सजेस्ट कर लें या अपने जो रिलेटिव्स हैं उससे पूछ लें, फ्रेंड्स से कंसल्ट करें हम आगे क्या करें। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें पता है उन्हें आगे क्या करना है। शबी भाई आपके पास आएंगे। हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी बने हुए हैं, शिक्षाविद हैं। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चर्चा में। अनिल जी, जो रिजल्ट ये आया है आईसीएसई बोर्ड का, कैसे देखते हैं इसको? फ्यूचर ब्राइट है हमारे भारत का जो भविष्य है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने बच्चे सफल हुए हैं और इनफैक्ट जितने क्या मैं बोलूंगा लगभग 99.97 तो सारे ही बच्चे सफल हुए हैं, तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और जहां तक फ्यूचर ब्राइट की बात, तो मार्क्स जो जैसे अभी शबी हैदर जी ने कहा कि दोनों हाई स्कूल और इंटर मिला ले तो उतने नंबर नहीं जितने इन बच्चों के केवल हाई स्कूल में, और 99.98%, 499 मार्क्स या इस तरह के मार्क्स की परिकल्पना मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, बहुत समय से शिक्षा से जुड़ा हूँ, बट सच्चाई ये हमारी खुद की है कि हमारे भी हाई स्कूल में 65% से ज्यादा नंबर नहीं आए थे। तो मैं एक बात तो दावे से कहूंगा कि आज के बच्चे बहुत होनहार हैं और बहुत समझदार हैं। देखिए, ये जो समय रहा कोविड का, इसमें इन बच्चों ने अपने कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। ये वो बैच था जिसको सबसे ज्यादा सफर करना पड़ा, क्योंकि क्लास 8th और 9th की पढ़ाई को अगर हम बात करें, इसके बाद ये 10th में आए, तो जो पहला साल था कोविड का 2020, उसके कुछ स्कूल्स में एग्जाम हो गए थे और ज्यादातर बच्चों को प्रमोट करके क्लास दे दी गई थी। तो ये बच्चे उस समय क्लास 8th में पास करके 9th में आए थे। 9th का साल कितना डिस्टर्ब रहा ये हम सब लोगों ने देखा। स्कूल खुला, नहीं खुला, ऑफलाइन, ऑनलाइन, तमाम तरह की जद्दोजहद, और बोर्ड के रिजल्ट वाले जो 10th के प्रीवियस बैच के थे उनको प्रमोट कर दिया गया विदाउट एग्जामिनेशन। ये बैच था जिसमें काउंसिल ने या सीबीएसई बोर्ड ने, आज चूंकि काउंसिल का रिजल्ट कल आया है तो उसकी बात करते हैं,
पहली बार इतिहास में काउंसिल के 2 टर्म में परीक्षा ली गई, टर्म 1 और टर्म 2 सेमेस्टर वाइज, क्योंकि ये प्रिडिक्शन हो रहा था कि हर बार मार्च अप्रैल के महीने में कहीं ना कहीं स्थिति खराब होती है, और अगर ऐसी स्थिति हो तो बच्चों को सफर ना होना पड़े, एवरेज निकाल के तमाम तरह की कैलकुलेशंस करके रिजल्ट ना देना पड़े, उसकी जगह पर हमें इन बच्चों को एक्चुअल मार्क्स जो वो ऑब्टेन करें उस पर दें। तो पहला टर्म एमसीक्यू और दूसरा डिस्क्रिप्टिव जो कि 25 अप्रैल से हुआ। बच्चों को कहीं ना कहीं इस 2 टर्म की परीक्षा में जो बेनिफिट हुआ, जो मुझे लगता है उन्हें अपने अंदर सुधार का मौका मिला, करेक्शन। कई बार बच्चे होते हैं, ये बच्चे जो बैठे हुए जिनसे हमारे शबी भाई बात कर रहे हैं, ये सब बहुत अच्छे बच्चे, मैं खराब किसी को नहीं कहता, लेकिन ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। और हर तरह के बच्चे होते हैं, कुछ सिंसियरिटी रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। जैसे अभी बॉयज खुद कह रहे थे कि बॉयज में से एक बच्चे ने बोला कि बॉयज पीछे इसलिए रह जाते क्योंकि उनमें एकाग्रता की कमी रहती है, वो फोकस्ड नहीं रहते हैं। तो ये सारी जब चीजें आती हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम भी जब होता है तो उसमें एक बार अगर मान लीजिए बच्चे से नहीं होता तो उसको एक पूरा दूसरा मौका मिला और उसको अपने परसेंटेज को, मार्क्स को, देखिए बार बार जो मार्क्स और परसेंटेज की बात आती है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की पहचान बन गया है कि आपके बच्चे के नंबर कितने, इसके लिए उसकी जद्दोजहद तो होती ही होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आज हमारे 80-85%, ये बोलने में बहुत आसान लग रहा है, 499 नंबर, 498, 495, मतलब बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसको लाने के लिए जितनी कड़ी मेहनत इन बच्चों ने करी है, और जैसा कि एक बच्ची का मैं सुन रहा था, उसने बोला टीचर्स हमें केवल गाइड कर सकते हैं, पढ़ना बच्चे के हाथ में है, ये सिंसियरिटी बच्चों की ज्यादा है। तो मैं तो बधाई दूंगा बच्चों को और उनके माता पिता को कि आज इतने समझदारी से बच्चे बात कर रहे हैं। शबी भाई बार बार कह रहे थे, पूछ भी रहे थे कि कोई पॉलिटिशियन क्यों नहीं बनना चाहता, क्योंकि वो देश की दशा और दिशा दोनों को देख रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग कितना सहयोग कर रहे हैं सबके समक्ष है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दिन रात लगे हुए हैं। कोविड में जो उन्होंने मतलब जिसको मैनेजमेंट बोला जाएगा, इतना तगड़ा कोविड प्रबंधन किया जिसकी वजह से आज हम सब लोग सुरक्षित हैं और एक दूसरे से रूबरू होके बात कर रहे हैं। इन सब चीजों के बाद बच्चों में अपनी जो चीजें हैं, मैंने कहा ना, इनको हर तरह से उस पीरियड को फेस करना पड़ा जहां पर बेस बनता है। क्लास 8, 9 एक बेस क्लास की तरह होती है 10th के लिए। अभी इन बच्चों को 11th, 12th की परीक्षा, अब स्ट्रीम डिसाइड करनी है, एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन होना है, क्या सब्जेक्ट, और अब वो चॉइस। तो किसी भी चीज को जल्दबाजी में ना करते हुए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट लें, और एनईपी आगे चल के मौका भी देगी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ बायो पढ़ना जरूरी नहीं होगा, म्यूजिक भी बच्चा ले सकता है, स्पोर्ट्स भी ले सकता है, आर्ट भी ले सकता है, या बायो बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स पढ़ना, क्योंकि जनरली क्या होता है, जो बायो स्ट्रीम के बच्चे होते हैं उनके लिए फिजिक्स थोड़ा सा टफ पड़ता है, और जो मैथ्स स्ट्रीम के बच्चे होते हैं वो मैथ्स फिजिक्स को पसंद करते हैं, केमिस्ट्री को नहीं कर पाते। कॉमर्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा मिल जाता है, उसमें से भी कहीं ना कहीं किसी बच्चे को शायद थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और कोई प्रैक्टिकल। तो जो एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन भी आने वाले समय में, और शायद इसी वर्ष से लागू होने का हो रहा था, किसी वजह से डिले हो रहा है, लागू हो जाना चाहिए, वो बच्चों को बहुत सपोर्ट करेगा, ये मेरा अपना व्यक्तिगत तौर से मानना है। बाकी एक बार फिर से मैं सारे बच्चों को बहुत बधाई दूंगा। अनिल जी, एक सवाल है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा मार्गदर्शन भी आप बच्चों को करें। जैसा कि हम देख रहे थे, शबी भाई ने सबसे पूछा, सबके गोल क्लियर हैं कि उन्हें क्या करना है। कोई कह रहा है हम डॉक्टर बनेंगे, कोई कह रहा है हम साइंटिस्ट बनेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि हम गोल तो डिसाइड कर लेते हैं, कभी कभी कुछ जल्दबाजी भी हो जाती है, और जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो हमें लगता है नहीं यार, मैं बहुत टफ है, मेरे से नहीं होगा। तो उस वक्त क्या करना चाहिए? या फिर हम अपने गोल को चेंज कर लें, या फिर डटे रहें, या फिर अपने आप को डिस्कवर करने की अभी जरूरत है, थोड़ा टाइम अपने आप को और दें? अनिल, देखिए बिल्कुल सही बात बोला, इट्स टू अर्ली टू डिसाइड, ये बच्चे करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ आप अपने लाइफ में जो भी एम बनाए वो फोकस रहे उस पर, लेकिन अपना सेकंड लाइन को ध्यान में रखें। अगर एक चॉइस में हमारी ये चीज नहीं होती है तो सेकंड लाइन हमारी क्या है, उससे आपको कभी भी
लाइफ में डिसहार्टन नहीं होना पड़ेगा, नर्वसनेस नहीं आएगी और कहीं ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। एक बात और मैं कहूंगा, ये हमारे यहाँ अतिथि एक आए थे, बहुत बड़ी बात है जो बच्चों के लिए लागू होती है। जब आज बच्चों ने बोला हम 4 घंटे पढ़ते हैं, किसी बच्चे ने कहा 2-3, बिल्कुल सही बात है। जितने बच्चे ये इस तरह के हैं ये 8-8, 10-10 घंटे और एग्जाम के समय में लास्ट समय पे बैठ के नहीं, आपको थ्रू आउट द ईयर अपनी परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंसी के साथ में कंटिन्यूअसली लेके चलना है, तब आप अपने उस एम को अचीव कर पाएंगे। और एक बात की जो सेना शांति काल में जितना अधिक पसीना बहाती है उसे युद्ध काल में उतना कम खून बहाना पड़ता है। ये बात चरितार्थ, परीक्षा और पढ़ाई को लेकर भी है कि यदि आप अपने वर्ष भर जो पूरा साल आपको मिलता है रेगुलर स्टडीज रखेंगे, आप फेस्टिवल्स भी बनाइए। मैं सुन रहा था बच्चे बोल रहे थे बिल्कुल जरूरी है, आप सोशल भी रहिए, आप न्यूज़पेपर्स भी पढ़िए, आप मैगजीन्स भी पढ़िए, आप लोगों से इंटरेक्टिव भी, क्योंकि आज की तारीख में केवल किताबी कीड़ा बनके आप सफलता की सीढ़ियां अर्जित नहीं कर सकते हैं। आपको ऑलराउंडर बनना है और ऑलराउंडर की जो सबसे बड़ी पहचान होती है, दैट पर्सन इज गुड एंड ईच एंड एवरीथिंग। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी, चाहे आप हिंदी में बात करें चाहे इंग्लिश में, बट आपको अपनी भाषा के ऊपर कमांड होना चाहिए। आप अपनी बात को किसी के सामने भी रखें, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर आने चाहिए, क्योंकि आने वाला जो दौर है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव समय है। और हम बच्चों को एक ही बात कहना चाहेंगे, आपका कंपटीशन हमेशा इनविजिबल से होता है जिसको आप जानते नहीं है। आप कभी ये मत सोचिए कि हमने अपनी क्लास में टॉप कर लिया, हमने अपने स्कूल में टॉप कर लिया, हमने इंटर स्कूल टॉप कर लिया, हमने सिटी में। दूर बैठा हुआ बच्चा जिसको आप जानते नहीं है वो आपसे आगे या आपके पीछे, ये आपको डिसाइड करना है। तो हमेशा इस बात को बहुत बना के अच्छी चलें। आपने जानकारी दी है और उम्मीद करते हैं इससे बच्चों को जरूर फायदा मिलेगा। शबी भाई हमारे साथ बने हुए हैं, कई सारे बच्चे उनके साथ मौजूद है। शबी भाई आप ही के पास आएंगे। 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं। 2 साल का कोरोना काल था, वापस बच्चों को एग्जाम देने जाना, वापस पढ़ाई में आना, किताबों के बीच आना कितना टफ रहा। और दूसरी बात, जो इस बार जो एग्जाम हुए आईसीएसई के 2 टर्म में हुए हैं, पहले ऐसा कभी नहीं था, क्या वो काफी फायदेमंद रहा स्टूडेंट्स के लिए? हम चाहेंगे ये कुछ सवाल हैं वो स्टूडेंट से पूछना जरूरी है। शबी भाई। बिल्कुल शैलेंद्र जी, बहुत बड़ा सवाल है ये, और यकीनी तौर पर हमें इस सवाल का जवाब ये होनहार ही दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने वो सारी चीज़ों को झेला है, उन सारी चीज़ों को फेस किया है और एक विजेता की तरीके से उन सारी चीज़ों से बाहर निकल कर आए हैं। जो इसरो जाना चाहती हैं, आप खड़ी होइए और आप बताइए कि कोविड में जो दौर था, आप सामने आइए, कैमरे की तरफ देखिए, आप कोविड का जो दौर था वो कैसा दौर रहा, क्या करती थी, कोरोना ने कितना डराया, उस वक्त सेल्फ स्टडीज क्या रही? कोरोना के टाइम पे मेरी मामा को भी कोरोना हुआ था, तो इट वाज रियली वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड इट वाज माय 9th। तो बहुत स्टडीज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ा, सब कुछ ऑनलाइन रहा तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया था। बट 10th में बहुत कोप अप करना पड़ा इस चीज़ को हटाने के लिए। आप बताइए मुझे खड़े होके कि ये जो 2 टर्म्स में जो एग्ज़ाम हुआ है, 2 पारी में एग्ज़ाम हुआ है, ये कितना फ़ायदेमंद रहा? जी बहुत फ़ायदेमंद रहा। एक तो जो हमारे पहले टर्म में जो हमारे नुकसान थे या किसी का परसेंट अच्छा रहा, देन उसको अपने परसेंट सेकेंड टर्म में इम्प्रूव करने का और भी समय मिल सकता है। अगर किसी का सेम 1 ख़राब जाता है देन ये सबको चांस नहीं मिलता कि वो दोबारा उसको इम्प्रूव कर सके। एंड आई थिंक वी वर द मोस्ट लकी कि हमें चांस मिला। अगर हमारा सेम 1 ख़राब गया सो वी कैन इम्प्रूव इट एंड वी कैन डेफिनेटली डू हार्ड वर्क इन द सेम 2। तशरीफ रखें, यहाँ बैठे हैं आप बताइए सर, कोविड में क्या करते थे आप? गेम खेलते थे? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो उन्हें रेगुलरली अटेंड करता था, उसके बाद रिवाइज करता था उन्हें और फिर अपना होमवर्क कंप्लीट करके पढ़ाई करता था। सर टर्म्स में जो एग्जाम हुआ है इसके लिए क्या नहीं नहीं, ये बहुत फ़ायदेमंद था क्योंकि इसने हमें इम्प्रूव करने का एक मौका दिया कि अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो फिर हम इम्प्रूव कर सकते हैं सेम 2 में, जो कि बहुत बच्चों ने इम्प्रूव किया है, तो ये अच्छा था। जी बिल्कुल, ये जो 2 टर्म वाली बात आ रही है शैलेंद्र जी, ये इसमें बहुत ही ज़्यादा गदगद हैं बच्चे। और आप बताइए वकील साहब, आप बताइए क्या कहना है आपका?
सर सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 बहुत ही बेनिफिशियल रहा हम लोगों के लिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग के मार्क्स किसी सब्जेक्ट में कम आ गए तो उसको हमने सेकंड में कोप अप किया। और मेरे साथ भी हुआ था, कंप्यूटर सब्जेक्ट था, उसमें मेरे सेमेस्टर 1 में कम मार्क्स थे, लेकिन मैंने सेमेस्टर 2 में उसको इम्प्रूव किया। सर ने भी मेरी वीकनेसेस को बताया और सेमेस्टर 2 में मेरे कंप्यूटर में बहुत अच्छे मार्क्स आए। जो दोनों सेम हुए तो उसमें हम लोग का सिलेबस डिवाइड हो गया था, इस वजह से बहुत और रिड्यूस भी किया गया था काउंसिल की तरफ से, तो हम लोग को पढ़ने का काफ़ी टाइम मिला और बहुत सी जो हार्ड चीज़ें थी तो वो रिड्यूस हो गई थी, तो बहुत अच्छे हम लोग मार्क्स ला पाए उसके। अच्छे मार्क्स ला पाए। कोविड का दौर था और उस दौर की बात करना बहुत ज़रूरी है इन बच्चों के साथ। कोविड में आप कितना डरी थी? बहुत डरे थे, लग रहा था जैसे ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बहुत प्रॉब्लम होगी, पर टीचर्स के हेल्प की वजह से हम लोग थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। और अगर किसी को पढ़ना हो तो आराम से वो पढ़ सकता है चाहे तो, बस ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी पर उतना रिड्यूस भी हो गया था कि हम लोग आराम से कोप अप कर सकते थे, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और अगर हम लोग को अच्छे से करना होता तो हम लोग मतलब कर ही लेते, और जिसको अगर पढ़ने की चाह होती तो वो पढ़ लेता है। पढ़ने की चाह होती है पढ़ लेता है, खेलने की चाह होती है खेल लेता है। ऑनलाइन में खेलने का बहुत जुगाड़ था। आप गेम वेम खेलती थी? नहीं। क्या करती थी, कैसे ऑनलाइन? पहले ऑनलाइन क्लासेस करते थे, उसके बाद उसका रिवीजन करना और कोई नए टॉपिक्स जैसे यूट्यूब से हेल्प लेके सीख लेना, और आगे फर्दर कई सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आई उनको कैसे सॉल्व करें, ऐसे सोशल मीडिया की हेल्प लेके वो भी हम लोगों ने किया। सर कोरोना के टाइम पे प्रॉब्लम्स तो काफ़ी थी, लेकिन सर मेरे घर में भी सर प्रॉब्लम्स थी, लेकिन सर उसके बाद जब वो नॉर्मलाइज हुआ, सर अगर बात करें स्टडीज़ की ड्यूरिंग द कोरोना टाइम, सर व्हेन ऑनलाइन क्लासेस वर रनिंग, तो सर टाइम बहुत ज़्यादा मिल सकता था उस समय। सर मैंने सर उसका बहुत यूटिलाइज़ किया, सर उस समय ज़्यादा पढ़ने का मौका मिल सका। पढ़ाई के शाणे बच्चे हैं सब, बहुत अच्छा जो है वो इन्होंने यूटिलाइज़ किया है। आपको ऐसा लगता था कोरोना के दौरान कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी और हम सब ख़त्म हो जाएंगे? जी ये तो नहीं लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं खौफ तो बहुत बढ़ गया था कोरोना का, और पढ़ाई का भी काफ़ी स्ट्रेस रहा कि आखिर कैसे हम अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, क्योंकि हमने वो दौर देखा है 2 साल और काफ़ी डरे सहमे रहे हैं उस समय पे। लेकिन अभी जब नॉर्मलाइज हो गया तो कुछ चाह आई है। आप बहुत क्रीम पाउडर ऑर्डर लगा के नो सर, इट्स नॉट लाइक दैट सर। डर सर डर तो था सर। Yes, sir. ऑनलाइन एजुकेशन कैसे करते हैं? सो ऑनलाइन एजुकेशन सर डेली क्लासेस अटेंड करते थे, देन रिवीजन करते थे, नोट्स बनाते थे, एंड देन उसके बाद थोड़ा इंडोर आउटडोर गेम्स भी खेलते थे ताकि माइंड फ्रेश रहे। सो इट वाज लाइक दैट। आप खड़े होइए सर, आप बताइए कि सैनिटाइज करते थे? हाँ करते थे, वो तो ज़रूरी है, वरना कैसे बचेंगे उससे, करना पड़ता था वो। कोविड में कोई जुगाड़ निकाला आपने? हाँ जुगाड़ तो बहुत है ऑनलाइन क्लासेस में। और फिर अभी किसी का शबी भाई एक और सवाल है, चूंकि इस समय हमारे पास कम है, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब कोविड का दौर था, फिर एग्जाम भी होने थे, तब काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने सोचा कि इस बार जो एग्जाम है वो ऑफलाइन ना हो, ऑनलाइन हो जाएं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया कि एग्जाम जो होंगे ऑफलाइन ही होंगे। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके मन में क्या था, ये किसके पक्ष में थे? हालांकि इन्होंने टॉप कर लिया है, इन्होंने अपना जो चाहिए था उनको मिल गया है, लेकिन ये किसके पक्ष में थे, ऑनलाइन एग्जाम के ऑफलाइन? जी बिल्कुल, देखिए आप टॉपर हैं, आपने टॉप किया है, सिद्ध किया है अपने आप को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी लोग गए थे, पढ़ाई आपकी ऑनलाइन हुई और जो एग्जाम हुए वो ऑफलाइन हो गए, तो ये धोखा हुआ सर? धोखा तो हुआ, मतलब पसंद किसी भी स्टूडेंट को पसंद नहीं आता ना, टीचर्स भी मतलब कह रहे थे इसके अपोज कर रहे थे इसको कि मतलब ऑनलाइन होने चाहिए थे और ऑफलाइन नहीं होने चाहिए, क्योंकि पढ़ाई पूरी ऑनलाइन हुई थी और ऑफलाइन एग्ज़ाम्स ऑफलाइन करना और ऑनलाइन में कैसी पढ़ाई हुई वो सब जानते हैं, और ऑफलाइन सब एग्ज़ाम्स मतलब कोई सहमत नहीं था, लेकिन अब पढ़ाई पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। अगर पढ़ाई कर लें तो ऑफलाइन हो जाए, जैसे भी हो आप उसको कवर अप कर सकते हैं। शबी भाई सबने कवर अप करा, भाई ज्यादातर जो लड़के थे वो फेवर में थे। शबी भाई ज्यादातर जो स्टूडेंट थे लड़के वो फेवर में थे ऑनलाइन। हम चाहेंगे लड़कियों से जानने की कोशिश करें, लड़कियों की क्या राय है, क्या वो भी ऑनलाइन के फेवर में थी? जी एक बच्चा है, इससे सवाल ले लेते हैं, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसके फेवर में? ऑफलाइन। ऑफलाइन। आप? ऑफलाइन। ऑफलाइन एग्जाम, ऑनलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन फेवर में थे। देखिए लड़के तो ऑफलाइन में थे,
अभी लड़कियों से बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या पसंद था। समय बहुत कम है, ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्जाम? ऑफलाइन। 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 लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे मैडम, आप बताइए क्यों चले गए सुप्रीम कोर्ट? सर फॉर व्हाट लाइक एग्जाम के लिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन? सर ऑफलाइन फॉर श्योर। ऑफलाइन सर। ऑनलाइन में तो नकल का जुगाड़ होता है और इससे अच्छा हो सकता है नंबर आ जाए। सर नकल का जुगाड़ होता है, इसीलिए ऑनलाइन बेटर नहीं होता है। ऑफलाइन हम लोग स्टार्टिंग से स्कूल में ऑफलाइन एग्जाम्स ही देते हैं। वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द ऑफलाइन एग्जाम्स, सो आई डोंट थिंक ऑनलाइन विल बी अ बेटर ऑप्शन। ऑनलाइन एक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, बट ऑनलाइन उस जगह नहीं ले सकता ऑफलाइन एग्जाम। अरे बाप रे बाप, आप बताइए। सर ऑनलाइन नकल करने के लिए तो ठीक है, हम अभी नकल कर रहे हैं, पर आगे जब लाइफ में वही चीज़ हमको फेस करनी पड़ेगी तब हम क्या करेंगे? वहाँ नकल के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए ऑफलाइन। सर ऑफलाइन एग्जाम्स। ऑफलाइन एग्जाम। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, समय नहीं है। हम लोग यकीनी तौर पर, मेरे तो रोंगटे, मैं नहीं बता सकता मेरी क्या फीलिंग है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जिस तरीके से इन लोगों ने बात की है कि साहब ऑनलाइन के लिए बेटर है, लेकिन हमें चीटिंग नहीं करना है। हमें ये वो होनहार हैं जिनको अपनी प्रतिभा पर, अपने टैलेंट पर, अपनी पढ़ाई पर, अपनी स्टडीज़ पर और पूरा जो है वो भरोसा है, और उन्होंने उस चीज़ को सिद्ध किया है। शैलेंद्र जी, ये सब लोग जो हैं वो, इनके पास ऑप्शन था, ये अगर चाहते तो इनका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हो सकता था, लेकिन इनमें से किसी ने भी 99 क्या 100% जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, उन सभी टॉपर्स ने कहा है कि उनको पढ़ाई ऑनलाइन एक सब्स्टिट्यूट है हमारे पास, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा एग्जाम ऑफलाइन लो। हमें हमारी हैसियत का पता होना चाहिए, हमें अंदाजा होना चाहिए कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हमारे अंदर कितनी कमी है, और हमें जो हमारा ध्येय है, जो हमारा सपना है, उसको अचीव करने के लिए हमें कितनी लंबी छलांग लगाना है, कितनी ऊर्जा के साथ दौड़ना है, कितने घंटे और पढ़ना है। बिल्कुल, वो साफ नजर आ रहा है। जो स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें ऑफलाइन के पक्ष में थे। समय कम है, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहेंगे अनिल जी। ऑफलाइन ऑनलाइन को भी एक लड़ाई लड़ी गई, बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए, उनका कहना था एग्जाम जो ऑनलाइन कराए जाएं, कोविड का दौर है। आप कैसे देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे, फोकस थे स्टडी को लेकर, वो सोच रहे थे ऑफलाइन ही हो, ऑनलाइन ना हो? अनिल जी। देखिए, बच्चों की बात सुन के जो शबी जी ने कहा ना, रोंगटे खड़े हो रहे, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ऑनलाइन एक मिला हुआ सब्स्टिट्यूट मिला, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बट चूंकि हमारा इंडियन सिस्टम एजुकेशन का एक एग्जामिनेशन बेस्ड सिस्टम शुरुआत से रहा है, और बच्चों को जब एग्जाम दे के आगे क्लास मिलती है तो वो उसकी ग्रेविटी और डेप्थ भी समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा, 2020 में पार्शियल एग्जाम्स हुए और एवरेज लेके बच्चों को प्रमोट कर दिया गया नेक्स्ट क्लास के लिए। अगली बार तो एग्जाम ही नहीं हुए 2021 में, पूरी तरह से पिछले 5 साल का एवरेज किसी बोर्ड ने निकाला, किसी ने जनरल निकाला, किसी ने किसी तरह से किया, और सारे बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। इस बार के बच्चों के लिए हर तरह से चैलेंज था, क्योंकि पढ़ाई उनकी पूरी तरह से नहीं हुई थी और एग्जाम उन्हें पूरी ईमानदारी से और पूरी तरीके से देना था। लेकिन बच्चों ने जो बात बोली कि आखिरकार एक बच्चों समय के बाद जो जवाब हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। फिलहाल वक्त कम है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, हमारे साथ आप जुड़े। शबी भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम बच्चे जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने समय निकाला और अपनी बात को बेबाकी से कहा है। तो ये कह सकते हैं हमारे देश का फ्यूचर बहुत बेहतर है, क्योंकि जिस तरह से जवाब बच्चे दे रहे थे। एक स्टूडेंट बोल रही थी, जब उससे सवाल किया गया कि आपको उम्मीद थी इस तरह से आप टॉप करेंगे, तो उसका जवाब था कि हमने इससे ज्यादा की उम्मीद थी, जबकि वो टॉपर है तब भी उसको और ज्यादा उम्मीद है। और कुछ बच्चे बोल रहे थे सेल्फ स्टडी पे हमें बिलीफ है, हमें बाकियों में बिलीफ नहीं, टीचर्स अपना काम कर रहे हैं, हमें खुद पर अपना काम करना होगा। और जब पढ़ाई की बात आई, पहले के वक्त में लोग 8 आवर्स 10 आवर्स देते थे स्टडी को, जिनको टॉप करना होता, लेकिन आज चीजें बदल गई हैं। ज्यादातर बच्चों का कहना था कि 4 आवर्स हम स्टडी करते, तो फोकस थे अपने गोल को लेकर, अपने स्टडी को लेकर। ये तमाम बातें आपने देखी, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं देश का जो भविष्य है बहुत बेहतर है। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।